वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सेमिस्टर संख्याएं पढ़ाने वाला हूं। पहले मैं आपको 2 टॉपिक करवा चुका हूं, जिसमें पहला टॉपिक आपका लोगरिथम, दूसरा आपका द्विघात समीकरण था। लोगरिथम को मैंने लोगरिथम का एक कॉन्सेप्ट पार्ट और एक प्रैक्टिस पार्ट मैं आपको करवा चुका हूँ, जबकि द्विघात समीकरण के मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट पार्ट पढ़ा चुका हूँ। 2 प्रैक्टिस आपकी कल या परसों में आपको मिल जाएंगी। और आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बेसिक से टॉप लेवल तक पढ़ाऊँगा, जिसमें आपको एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप लोगरिथम व द्विघात समीकरण की वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उन वीडियो को देख पाएंगे। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपका बेसिक से होने वाला है। बेसिक में मैं आपको परिभाषाएं, साथ ही कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे व्यक्त करते हैं और कैसे क्या होता है उसके अंदर, बेसिक में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते चलना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताना, तो हम उसको फिर से अगली वीडियो में रिपीट करके बता देंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं सम्मिश्र संख्याओं को जेड से व्यक्त करते हैं। इनके परिभाषा की बात कर लेता हूँ। वैसे परिभाषा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना, कोई पूछ ही ले तो। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 1, एक्स क्यूब बराबर आपका माइनस का 1, जैसे माइनस का 2 कुछ भी आ जाए तो इसकी आपसे यह परिभाषा बनेगी, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्याएं आए तो उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अब मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि कैसे क्या होती है। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या आए तो उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूँ, जो कि एयरफोर्स एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले, तो मैं उनकी बात करता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपका ऐसे है कि जैसे रूट ए इंटू रूट बी है अपना, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, अंडर रूट में ए बी। दूसरी की बात कर लेते हैं, जैसे रूट माइनस में ए बी इंटू रूट ए बी, तो इसको क्या लिखेंगे, रूट माइनस का ए बी। इसको तीसरे को रूट ए बी इंटू माइनस का रूट ए बी, तो ये भी माइनस का ए बी। ये तो 3 तो आपके सिंपल थे। अब चौथा इन सब में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था। तो चौथा पॉइंट आपका ऐसे है कि माइनस का रूट ए अंडर रूट में माइनस का बी। तो इसको कई स्टूडेंट ऐसा लिख देते हैं कि रूट ए बी, तो ये आपका सरासर गलत होगा। इसको ऐसे सोल्व करेंगे, अगले पेज में बताता हूँ आपको। जैसे माइनस का ए इंटू माइनस का बी था, तो कई बच्चे इसको ऐसा लिख देते हैं, तो ये सरासर गलत होने वाला है। तो इसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे, इसको तो ऐसे, और इसको माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1, तो ये तो अंडर रूट में ए बी, और यह माइनस का 1 और माइनस का 1 इंटू होकर आपका आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1 और अंडर रूट में ए बी, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, अंडर रूट में माइनस का ए बी। अब बात कर लेते हैं आयोटा के बारे में, कि आयोटा क्या होता है। एक मिनट, आयोटा के बारे में बात करते हैं। तो आयोटा की वैल्यू आपकी माइनस अंदर आएगा, ये माइनस नहीं आएगा आपको, अंडर रूट में माइनस का 1 ये आपकी वैल्यू होती है। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर दो अपना, आयोटा स्क्वायर बराबर आपका माइनस का 1 हमारा, आयोटा स्क्वायर बराबर हमारा माइनस का 1 होता है। अब इसकी बात मैं आगे करने वाला हूँ, पहले आपके थोड़े कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आयोटा की वैल्यू आपकी माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1, ये तो अंडर रूट में माइनस का 1, यहाँ से हटा दो, अंडर रूट में माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, और आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे अपना, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी माइनस का 1, माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर अपना आयोटा। अब आयोटा की पावर 4, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी माइनस का 1 और इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर आपका प्लस का 1 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा।
तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपनी प्लस का 1 होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बात मैं आगे और करने वाला हूँ, तो आप एक बार इतना ही समझना, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक बाद में। ठीक है, तो पहले मैं आपको और इम्पोर्टेंट बातें करने वाला हूँ। और पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि वो क्वेश्चन आपका एयरफोर्स जैसी एग्जामों में आया था। और अब इसकी बात कर लेता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि माइनस अंडर रूट में माइनस का ए इंटू अंडर रूट में माइनस का बी तो बराबर माइनस का अंडर रूट में ए बी। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, राइट कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 4 कॉन्सेप्ट थे, जिसमें चौथा वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसे आप ध्यान में रखना। और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मैं पावर की बात मैं आपको लास्ट में करने वाला हूँ कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और जैसे अधिकतम पावर आ जाए तो उसका मान अपन कैसे निकालेंगे। पहले आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं, पहले उनकी बात करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऐसे होने वाला है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन जेड से व्यक्त करते हैं, और इसको लिखते कैसे हैं। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे होता है कि एक्स प्लस आयोटा वाई, या इसकी फॉर्म होती है इसको लिखने की। इसको अपन रियल पार्ट बोलते हैं और इसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो इसको लिखने का तरीका होता है रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर में एक्स, और इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर वाई। तो कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर माइनस ये आयोटा वाई। तो ये अपना सरासर गलत होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। क्वेश्चन आपका ऐसे था, जैसे 2 माइनस का 3 आयोटा। तो इसमें आपको रियल पार्ट पूछा था कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है। तो इसका आंसर ऐसे होगा, यहाँ पर रियल पार्ट तो ये अपना 2 और इमेजिनरी पार्ट ऐसे लिख देते हैं कई, ये अपना गलत होता है। तो यहाँ पर हमारा 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, क्योंकि आयोटा इसमें इमेजिनरी पार्ट में शामिल नहीं होता, क्योंकि ये पहले से इमेजिनरी है। तो यहाँ पर माइनस का 3 हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था और आगे भी पूछ सकता है, तो इसे आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ऐसे है कि जैसे ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जैसे अपना एक्स बराबर 0 हो जाए तो जेड बराबर अपना क्या आएगा आयोटा वाई। तो ये तो आपकी पहली कंडीशन। जैसे अपना वाई बराबर 0 आ जाए तो जेड बराबर अपना एक्स, तो ये अपनी दूसरी कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशन आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन, इस कंडीशन का नाम देते हैं अपन प्योरली। इसको अलग पेज में लिख लेता हूँ एक बार। जैसे एक्स बराबर अपना 0 था तो जेड बराबर अपना आयोटा वाई आया था, तो इसको अपन बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। जैसे वाई बराबर 0 अपना तो जेड बराबर अपना एक्स, तो इसको लिखेंगे प्योरली रियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होने वाला है। तो इसके आधार पर एक एयरफोर्स में क्वेश्चन आया था, कोस्ट गार्ड में भी वो क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक्स बराबर तो 0 आ जाए तो क्या बचेगा जेड बराबर आयोटा वाई, तो इसको अपन प्योरली इमेजिनरी बोलेंगे। और वाई बराबर 0 है तो एक्स जेड बराबर अपना एक्स बचेगा, जिसे हम प्योरली रियल बोलेंगे। तो इसकी याद करने की ट्रिक बता देता हूँ जैसे आपको। तो अपना जैसे अपने बोला कि एक्स बराबर अपना 0 है और जेड बराबर अपना आयोटा वाई बचा, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट बचा जेड बराबर आयोटा वाई। तो ये इसमें कौन सा पार्ट बचा अपना इमेजिनरी पार्ट, तो इसको अपन क्या बोल देंगे प्योरली इमेजिनरी, यानी खाली इमेजिनरी पार्ट अपना बचा है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे वाई बराबर अपना 0 है तो अपना जेड बराबर क्या बचा एक्स, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ रियल पार्ट बचा अपना, तो इसको अपन प्योरली रियल ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे आप ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा और उसमें बोल देगा ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है, तो इसमें आप एक्स या वाई का मान ज्ञात करो। तो ऐसे आपका क्वेश्चन आने वाला है, तो वो आपका अगली स्लाइड में आने वाला है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 मिनट रुकना आप। कॉन्सेप्ट आप क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन आपका ये आया था, वैसे क्वेश्चन ये नहीं आया था, ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। वैसे कॉन्सेप्ट यही था उसका, 3x माइनस का 2 प्लस में 4y माइनस के 5 और इंटू में आयोटा। तो पहली कंडीशन थी आपकी प्योरली रियल। तो प्योरली रियल में मैंने आपको क्या बताया कि आपको प्योरली रियल बोल दे तो आप कैसे करेंगे। तो प्योरली रियल बोलकर आपको बोल देगा कि वाई का मान ज्ञात करो। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन आपका कि प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी, तो आप एक्स का मान ज्ञात करो। तो आप कैसे क्या निकालोगे, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको इस स्लाइड में सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपका, 1 मिनट रुकना आप। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था प्योरली रियल, तो प्योरली रियल में मैंने आपको क्या बताया कि अपना इमेजिनरी पार्ट 0 हो चुका है,
तो फिर अपना रियल पार्ट बचा है, तो इसलिए अपना प्योरली रियल हुआ है। तो अपना कौन सा पार्ट जीरो होगा? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है? 4y माइनस का 5, 4y माइनस का 5 बराबर 0, तो y बराबर अपना 5/4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन आपका प्योरली इमेजिनरी था। प्योरली इमेजिनरी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि अपना रियल पार्ट जीरो हो चुका है, तो अपना प्योरली वो इमेजिनरी पार्ट अपना बचा है, तो अपना प्योरली इमेजिनरी हमारा यहाँ पर जीरो के बराबर हो जाएगा। तो प्योरली रियल इमेजिनरी अपना रियल पार्ट अपना जीरो के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अपना बच चुका है। तो अपन 3x माइनस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर में अपना 2/3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। क्या था कि अपना पहली कंडीशन थी आपकी x बराबर 0, z बराबर अपना क्या बचा? आयोटा y, जिसको अपन क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि यहाँ पर अपना इमेजिनरी वाला पार्ट बचा है और यहाँ पर रियल पार्ट अपना जीरो हो चुका है। तो ये कंडीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या जीरो के, एक्स को करेंगे जीरो के बराबर या वाई को करेंगे जीरो के बराबर। तो दोनों कंडीशन है जो कि मैंने आपको बता दी है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं, दोनों बातें आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरनल पावर ऑफ आयोटा होने वाला है, जो कि आपका नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला है। यह आपका टॉपिक नंबर दूसरा है, इंटरनल पावर ऑफ आयोटा। तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आयोटा की पावर जैसे कितनी भी आ जाए तो आप उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। जैसे आयोटा की पावर आपको 5000 कुछ भी दे दे, 5000, 10, 10,000, 20 जो भी है, तो उसको आप कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बेसिक से बात करता हूँ कि आयोटा को कैसे सोल्व करते हैं। तो आयोटा का सॉल्यूशन करने का तरीका, जैसे आयोटा की वैल्यू अपनी कितनी होती है? अंडर रूट में माइनस का 1, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी माइनस का 1। ठीक है, एक बार मैं इसको थोड़ा सही लिख लेता हूँ। सबसे पहले आयोटा की वैल्यू अपनी अंडर रूट में माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपना माइनस का 1, आयोटा की पावर 3 का माइनस का आयोटा। इसको सॉल्यूशन करके बता देता हूँ। जैसे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख लेंगे, इसकी वैल्यू आपकी माइनस का 1 और इसकी आयोटा, तो ये अपना माइनस का आयोटा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू अपनी माइनस का आयोटा, माइनस का आयोटा। अब बात कर लेते हैं कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी। तो आयोटा की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये इसको अपन ने कैसे लिखा? इसका एक कॉन्सेप्ट है कि जब गुणा करने पर आधार समान हो तो वहाँ पर गाते आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर अपना आधार समान है कि आयोटा आयोटा, तो यहाँ पर दो दो आपस में जुड़कर 4 हो जाएंगी, तो आयोटा की पावर 4। तो आयोटा की पावर 4 फिर से आ जाएगा अपना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताया आपको? माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर अपना 1 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू अपनी 1 होती है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ जो मैंने आपको बताया है। पहला एग्जांपल आपका कि जैसे आयोटा की पावर 201 की वैल्यू ज्ञात करो। आयोटा की पावर आपकी जैसे 3027 है, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। जैसे आयोटा की पावर तो ये आपके 4 क्वेश्चन होने वाले। एक तो आयोटा की पावर 18, दूसरा आपका आयोटा की पावर 182, तीसरा आपका आयोटा की पावर 9234 और पाँचवा क्वेश्चन आपका आयोटा की पावर 2,33,456। तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं? क्यों आपका कॉन्सेप्ट मैं एकदम सिंपल बताने वाला हूँ, जिससे आपका इसका आंसर चुटकियों में आ जाने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इनकी पावर को एक जगह लिख लेंगे ऐसे 18, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? आप 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगा दिया। फिर आप क्या करेंगे? इसमें 4 का भाग इतनी बार लगाएंगे, पूरा भाग दे लेंगे अपन। फिर अपन जो लास्ट में शेषफल बचे, जैसे यहाँ पर इसमें भाग देंगे तो अपना शेषफल रिमाइंडर अपना 2 बचेगा। 4 चौक 16, फिर 16 इसमें से घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। तो 2 अपना इस आयोटा की पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखना। आयोटा यहाँ पर 2 शेषफल बचा तो 2 यहाँ पर इसकी पावर में लिख लेंगे। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी माइनस का 1 होती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये मैंने कैसे किया है। और आप इसको लिखेंगे टुकड़ों में, जैसे आयोटा की पावर ये एक ऐसे मल्टीप्लाई लिख कर कि आयोटा की पावर 4 फिर 4 फिर 4। आपको पता है कि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, फिर आयोटा की पावर 4, इसको आप 16 तक तो ऐसे लिख लेंगे, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर। तो 4 4 4 मल्टीप्लाई होकर वो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1, फिर 4 बार लिखा आपने तो 1 1 मल्टीप्लाई होकर फिर से 1, और फिर आयोटा स्क्वायर आपका लास्ट में। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी
माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ कि दूसरे क्वेश्चन को कैसे क्या सोल्यूशन करने वाले हैं आप। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पर होने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप 182 लिख लेंगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाने के लिए मैं आपको इसमें 4 का विभाज्यता का रूल बताने वाला हूँ, जिससे आपका ये क्वेश्चन और भी जल्दी होने वाला है। अब ये कैसे होता है 4 का विभाज्यता का रूल, तो इसमें ऐसे होता है कि जैसे आपको कितनी बड़ी संख्या दे दे तो उसके आपको लास्ट के 2 अंकों को ऐसे अंडरलाइन कर लेना है, और अंडरलाइन करके आपको सिर्फ 2 अंकों में भाग लगाना है। 2 अंकों में जितना शेषफल बचे वो आपको आयोटा की पावर के रूप में लिख लेना है। तो ये आपका ऐसे सॉल्यूशन होने वाला है। तो अपन इसमें 82 में 4 का भाग देने वाले, 4 का भाग देंगे तो 8 में पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 2 अपना शेषफल बचने वाला है। तो अपन आयोटा के ऊपर फिर से 2 लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी फिर से 1 हो जाए, माइनस का 1 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले में भी अपना माइनस का 1 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल आपका कि आयोटा की पावर 9234। अब इसमें भी अपन 4 का भाग लगाने वाले, 4 का भाग 9234, लास्ट के 2 अंकों को अंडरलाइन कर लेंगे, 34 में भाग लगाएंगे तो 4 अंटे 32। अब इसमें से 32 घटाएंगे तो 2 शेषफल बचने वाला है, तो आयोटा की पावर 2, फिर आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 का वैल्यू अपना माइनस का 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट एंड चौथे क्वेश्चन पर बढ़ने वाला हूँ। चौथा क्वेश्चन भी आपका, 1 मिनट आप रुकना, इस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जैसे आयोटा की पावर 23, 34, 556, ये क्वेश्चन था आपका। तो इसमें भी मैं आपके लास्ट में 2 अंक को अंडरलाइन कर लूँगा, फिर इसमें मैं 4 का भाग लगाने वाला हूँ। तो इसमें भाग दूंगा तो आपका 4 का पूरा भाग चला जाएगा 56 में, जैसे आप देख भी सकते हैं, 4 एकम 4, आपका 1 बचेगा, फिर 16 में 4, फिर पूरा चला गया। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आपका आयोटा की पावर आपका 0 शेषफल बचा है, तो आयोटा की पावर 0 यानी इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि ये आयोटा की पावर 4 ही एक तरह से आयोटा की पावर 4, तो इसका वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 1 बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इस चारों क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है, ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं है, पूछ सकता है। तो और 4-5 प्रॉपर्टीज़ है इसकी, उसको भी आप देखना। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से आ सकता है, 3-4 कॉन्सेप्ट और है, उनको भी मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपका चौथा क्वेश्चन, ये दूसरा कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस प्रकार से। दूसरा कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आयोटा की पावर 4 है तो इसकी वैल्यू 1, आयोटा की पावर 8 आ जाए तो उसकी वैल्यू 1, आयोटा की पावर 12 आ जाए तो इसकी वैल्यू भी 1, आयोटा की पावर 16 आ जाए तो उसका वैल्यू 1। तो आयोटा की पावर जैसे 4 का गुणांक होगा, जिसमें जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, जैसे 4 के पहाड़ा होता है जैसे 40 तक, तो उनकी वैल्यू सिर्फ सभी की वैल्यू 1 होगी। अब 4 का जैसे वो गुणज होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 4 आयोटा की पावर 4n बराबर 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि आयोटा की पावर 4 बराबर 1, तो आयोटा की पावर 4n की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन आपको होने वाला है, जैसे आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, तो इसका वैल्यू आपको इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है। तो ये आप याद रख लेना, या फिर आप इसे 2 से 3 बार लिख लेना, इसकी वैल्यू 0 होती है। और इसको मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे होती है इसकी वैल्यू 0। तो इसको लिख लेंगे आयोटा की पावर n, ऐसे कैसे, इसको भी आयोटा की पावर n और इसको आयोटा ऐसे कैसे, इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर n, फिर आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू माइनस की 1, फिर यहाँ से ये आएगी, ये यहाँ से ये कट जाएगा। फिर इसमें भी यही आएगा कि आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 को मैंने क्या बताया, माइनस का आयोटा, फिर इससे ये कट जाएगा, तो अपना यहाँ पे 0 राइट आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। एग्जाम्पल आपका ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए आपका कि 2021 प्लस में आयोटा की पावर 2022 प्लस आयोटा की पावर 2023 प्लस आयोटा की पावर 2024, तो इसको आप डायरेक्ट इसका आंसर 0 लगा सकते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया कि कैसे 0 आ रहा है आपका, और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। सबसे पहले अपन लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाते हैं, तो अपना यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 1 बचा, तो आयोटा की पावर 1। फिर यहाँ पे भाग लगाया तो आयोटा कितना शेषफल बचा, 2, तो आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 2 का मान
माइनस का 1। फिर यहाँ पे भाग लगाया तो कितना शेषफल बचा, आयोटा की पावर 3 यानी 3 शेषफल बचा। 3 शेषफल आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस का आयोटा, और यहाँ पर आयोटा की पावर 4 है और इसकी वैल्यू प्लस का 1। ठीक है, आयोटा की पावर आप 24 है तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फिर मैंने आपको क्या बताया कि आयोटा की पावर 4n यानी जो भी 4 का गुणा जो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर प्लस का 1, तो यहाँ पर आयोटा से आयोटा कट जाएगा और -1 से +1 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पर 0 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक तो आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं जैसे आपकी लगातार पावर हो, जैसे 21, 22, 23, 16, 17, 18, 19, 20, जैसे 4 हो ना तो ये आपका 0 आंसर होगा, लगातार होनी चाहिए। इसकी 2 शर्तें हैं। पहली तो ये पावर गाते लगातार होनी चाहिए। लगातार कैसे, जैसे 1 से स्टार्ट हो रही है जैसे 4 तक, 4 से स्टार्ट हो रही है जैसे 8 तक, मतलब 4 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी 4 होनी चाहिए, 4 गाते होनी चाहिए। 4 गाते मतलब जैसे आयोटा की पावर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब ये 4 होनी चाहिए ये। ठीक है, 4 पार्ट होने चाहिए, जैसे आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, और लगातार होनी चाहिए। 2 कंडीशन है इसकी 0 होने के लिए। दोनों कंडीशन आप ध्यान रखना, कैसे आप ऐसे आप कभी आप 0 लगा दे। ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रखना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एग्जाम्पल के रूप में समझाने वाला हूँ आपको कि कैसे होने वाला है। जैसे आपकी आयोटा की पावर 37 है। ठीक है, अब आप इसको कैसे सॉल्यूशन करोगे, या तो आप इसको पावर को ऊपर ले जाओगे। पहला तो ये तरीका है इसका कि इसको पावर को आप ऊपर ले जाओ। ऊपर ले जाओगे तो इसकी घात नेगेटिव हो जाएगी, आयोटा की पावर -37 हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट इससे सिंपल होने वाला, उसमें आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, भाग लगाओगे ये करोगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपका इससे सिंपल होने वाला है। आप क्या करेंगे कि आयोटा की पावर 37 है नीचे बटे में, तो आप ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे वो 4 का मल्टीपल हो जाए, यानी यहाँ पे नीचे आपका 1 बन जाए कैसे भी करके। अब 1 कैसे बनेगा मैंने आपको बताया कि जैसे आयोटा का मल्टीपल होता है, यानी 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 जो भी होता है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अपनी, यानी आयोटा की पावर 4n बराबर अपना 1 होता है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, आयोटा की पावर 37, तो यहाँ से ऊपर अपन आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, आयोटा की पावर 3 और नीचे आयोटा की पावर 40। तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है। और ऊपर आयोटा की पावर 3 है, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा की वैल्यू अपनी -1 और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आपको इतनी पावर बनानी है कि आपका नीचे 1 हो जाए या फिर आपका 4 का गुणज बन जाए, तो आप ऐसे बनाने की कोशिश करना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा आपका बिल्कुल सिंपल तरीके से। 2 कॉन्सेप्ट है, दोनों को दोनों बता दिए। एक तो आप इसको पावर को ऊपर ले जाए, फिर आप भाग वगैरह करके फिर घात को दोबारा से नीचे लेके आएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, फिर आपका ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट बताया जो काफ़ी सिंपल था। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट और आने वाला है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया है। जैसे अपना ये समेसन होता है, इसको योग बोलते हैं। पहली बात तो ये कि समेसन, इसको समेसन यानी योग बोलते हैं इसको। और एक ऐसा चिन्ह होता है पाई के जैसे, पाई तो थोड़ा ऐसा होता है ऐसे, इसको तो पाई बोलते हैं। जैसे थोड़ा तिरछा आ जाए ऐसे, तिरछा और ऊपर ऐसे आ जाए तो इसको गुणा चिन्ह बोलते हैं। तो ये आप दोनों ध्यान रखना कि ये तो योग का होता है, ये मल्टीप्लाई का होता है। इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे, तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ। तो आगे कुछ इस प्रकार से होने वाला है। जैसे एक मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया, जैसे 1, 2, 3 ये आपका n तक है, तो इसका योगफल क्या होता है, n कोष्टक n+1 बटे में 2। यदि इन पर स्क्वायर आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये n स्क्वायर तक, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे, n कोष्टक n+1 2n+1 बटे में 6। तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्यूब आ जाए तो कैसे करेंगे, क्यूब आए जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और n का क्यूब, तो इसको n कोष्टक n+1 बटे में 2 का ऐसे स्क्वायर, तो ये आपका क्यूब का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ और एक बार मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि ये भी यहाँ पर काम में आने वाला है। तो स्क्वायर वाला एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पर सही ढंग से दिखा नहीं होगा। सूत्र लिख देता हूँ डायरेक्ट, n कोष्टक n+1 कोष्टक का 2n+1 बटे में 6। तो ये आपका स्क्वायर का होने वाला है। अब इन पर क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात करता हूँ। अब क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, पहले आपका एग्जाम्पल के रूप में लिख लेता हूँ। पहले जैसे आपको ऐसे दे देगा समेसन 1 से 20 तक,
और यहाँ पे लिख देगा आयोटा की पावर n। तो आप इसे कैसे सॉल्यूशन करने वाले हैं? तो सबसे पहले आप इसके एक तरीका, पहले आपको इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहले आपको यहाँ पर टर्म को याद रखना है कि कितनी टर्म है, और फिर बाद में उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करके आपको उतनी टर्म बचानी है जितनी आपकी शेषफल आ जाए। एक जैसे एक शेषफल आ जाए तो आपको एक टर्म, 3 शेषफल आ जाए तो आपको 3 शेषफल। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि पहले आपको क्या करना है। पहले आपको टर्म्स गिननी है, ठीक है। दूसरे आपको 4 से भाग लगाना है। फिर आपको शेषफल जितना बचता है उतनी आप गाते बचा लेना, जितनी आप टर्म बचा लेना, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन करने का तरीका बता देता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन आपका, 1 मिनट रुकना आप। एक मिनट। जैसे 20 और यहाँ पर आयोटा की पावर n था, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे? सबसे पहले आप ऊपर देख ले कि कितनी आपकी टर्म्स हैं। जैसे 1 से स्टार्ट होती है तो 1 2 3 4 अपनी कहाँ तक है? 20 तक। तो अपनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई अपनी? 20 हो गई। यानी टर्म्स यानी पदों की संख्या, टर्म्स यानी पदों की संख्या, यानी 20 हो गई अपनी। तो 20 को अपन क्या करेंगे? पहले अपन टर्म काउंट कर लेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग लगाने पर हमारे यहाँ पर शेषफल 0 बचने वाला है, 0 शेषफल बचने वाला है। तो अपना शेषफल नहीं बचा, तो अपन यहाँ पर 1 मिनट रुकना, मैं यहाँ पर घात आपकी 21 लेके बताता हूँ आपको कि 21 लेने पर क्या होगा। यहाँ पर 21 लेते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर टर्म अब 21 हो गई। 20 लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पर 0 आपका आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं आपका। तो यहाँ पर 21 लेके बताता हूँ, क्योंकि इस 21 लूँगा तो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो 21 लूँगा, 21 में 4 का भाग लगाऊंगा, फिर आपका शेषफल कितना बचेगा? एक शेषफल आपका बचेगा। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे 20 तक। जैसे आयोटा इसमें 1 रखेंगे पहले, n के बराबर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे आपका कहाँ तक चल रहा है? 20 तक चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितना आपका शेषफल बच जाए आपको उतनी टर्म शुरू से या लास्ट से बचा लेनी है। तो आपका शेषफल कितना बचा? 1 बचा। या तो आप शुरू से बचा ले, शुरू से आप क्या लिखेंगे? शुरू से जैसे आप आयोटा की पावर 1 लिख के छोड़ सकते हैं, या आयोटा की पावर 20 लिख के छोड़ सकते हैं। तो आयोटा की पावर 20 को आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? आयोटा की पावर 21, सॉरी आयोटा की पावर 21 थी, ठीक है। तो 21 को आप कैसे सॉल्यूशन करोगे? तो आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 यानी आयोटा, यानी अंडर रूट में माइनस का 1। आयोटा की पावर 21, 21 में भाग लगाएंगे 4 का, फिर शेषफल 1 बचेगा। वही बात हो गई आयोटा की पावर 1। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 0 आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचे तो आपका आंसर वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब आपकी 20 ये पावर आपकी आ जाए, सबसे पहले आपको जैसे क्वेश्चन था आपका कि n से लेके 20 तक था। पहले इसको ले लेता हूँ मैं, 1 से लेके आपका समेसन, 1 मिनट रुकना आप, समेसन 20 नीचे n ये 1 और आयोटा की पावर n। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टर्म्स काउंट करनी है। सबसे पहले आप यहाँ से इसको लिख ले कि 1 2, फिर यहाँ पर 1 मान ले लो, फिर 2, फिर 3, ऐसे आपका 20 तक आ जाएगा। फिर आप घात के ऊपर 20 तक है ना, फिर आप क्या करेंगे? लास्ट की घात देख लेनी है आपको, टर्म्स काउंट कर लेनी है। टर्म्स कितनी हो गई अपनी? 20 हो गई। 20 में आप कितने 4 का भाग लगाएंगे तो आपका शेषफल जैसे 0, आपका शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पर आपका आंसर 0। एक शेषफल बच जाए तो आपको लास्ट से या शुरू से उतनी टर्म बचा लेनी है। तो आपको मैं और आपके वो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका कुछ ऐसे है, जैसे आयोटा की समेसन आयोटा की पावर n प्लस में 2। थोड़ा आपको बड़ा क्वेश्चन होने वाला है ये, तो बता रहा हूँ आपको कि n बराबर 1 से लेके आपका जैसे अपना पावर 33 तक होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आप अलग अलग तोड़ ले पहले तो इसको आयोटा की पावर 33 नीचे n, आयोटा की पावर n, फिर आयोटा की पावर स्क्वायर है, फिर यहाँ से n बराबर 1 से 20 तक, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या होने वाला है। फिर यहाँ से आप टर्म काउंट करेंगे कि यहाँ पे टर्म कितनी है? 33। फिर 33 में आप 4 का भाग लगाने वाले हैं। 33 में 4 का भाग लगाएंगे तो आपकी कितने अब 4 का भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचा आपका? शेषफल आपका 1 बचा। तो आयोटा की पावर 1,
फिर शुरू से आप देखेंगे कि आपकी फर्स्ट टर्म कितनी है, वो टर्म शुरू में कौन सी आपकी, जैसे टर्म फर्स्ट, टर्म सेकंड, जैसे आप यहाँ पे रखेंगे तो आयोटा की पावर 1, फिर 2, ऐसे 33 तक चल रहा है। तो आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। तो आपको शुरू से देख लेनी है कि आपकी कौन सी टर्म है, कि आयोटा की पावर 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। तो उस हिसाब से आप निकालेंगे, या फिर आप लास्ट से टर्म देख लेंगे। जैसे 33 है तो एक आपको जैसे शेषफल 1 बचा तो एक टर्म आपकी शुरू वाली एक टर्म देखनी, 2 बचा तो 2 टर्म देख लेनी है, या फिर आप शुरू से नहीं देखना चाहते हो तो आप लास्ट से देख लीजिए। तो मैं तो आपको बताऊंगा कि शुरू से देखना, क्योंकि लास्ट से देखोगे तो आपका और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे आप सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आपको थोड़ा और उलझाने की कोशिश करता हूँ कि और आपको कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, समेशन n बराबर 0 अपना और 50 और n की पावर n+2। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आप टर्म्स काउंट करें कि टर्म्स आपकी कितनी है। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखे कि n बराबर अपना 0 तो आयोटा, फिर 1, फिर 3, ऐसे आपका चलता जाएगा। लास्ट में आपका 50 आएगा तो यहाँ पर आयोटा की पावर 52 हो जाने वाला है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपकी टर्म्स कितनी हो गई, टर्म्स आपकी यहाँ पर 51 हो गई। 1 से आ रही थी 1 2 3 4 5 तक, तो ऐसी अपनी 50 हो रही थी, लेकिन इस बार 0 भी शामिल है। तो 0 1 2 3 50 पहले से थी, 0 और शामिल हो गया तो आपकी 51 यहाँ पर टर्म्स हो गई। तो उस हिसाब से आपको 51 में आपको 4 का भाग लगाने वाला है, 4 का भाग लगा देना है। 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर यानी शेषफल आपका 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, फिर आपका 1 बचा, 1 और उतारेंगे तो 11, फिर 11 में भाग लगाएंगे तो 2 बार 8, फिर आपका 3 शेषफल बचा यानी रिमाइंडर 3। तो आपको शुरू से या लास्ट से आपको 3 पद बचा लेने हैं, यानी 3 टर्म बचा लेनी है। तो आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4 में आपको ये 3 टर्म बचा लेता हूँ, जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 3 और आयोटा की पावर 4। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपनी -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का +1। तो ये +1 से +1, ये -1 से +1 कट गया, और यहाँ पर हमारा माइनस आयोटा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कुछ ऐसे होने वाला है, जैसे आपको ऐसे दे देगा, जो मैंने आपको बताया कि ये गुणा का चिन्ह होता है। पाई थोड़ा सीधा होता है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n ये 20 और यहाँ पे n बराबर 1 होने वाला है, और यहाँ पर आयोटा की पावर n है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है इसको सेपरेट। तो n की पावर 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई आने वाला है, और पिछले वाले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर प्लस आ रहा था, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 4, तो ये यहाँ तक ये 20 तक चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैंने एक बताया कि आधार समान होने पर, गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती है। तो 1 से लेके आयोटा की पावर 1 प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसी कहाँ तक चल रही है, 20 तक चल रही है अपनी। तो यहाँ से मैंने आपको सूत्र बताया कि जब लगातार पावर आए, स्क्वायर नहीं आए, लगातार पद आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक चल रहा है, तो मैंने उसका सूत्र बताया कि आपको n कोष्टक n+1/2। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 20 है। तो 20 अपन रखेंगे, 20 इंटू फिर 20 में 1 जोड़ेंगे, फिर 21/2, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर 210, ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 210, अब 210 में आप 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 2 देखेंगे आप लास्ट में, दो पद को टिक कर लेंगे, 2 में फिर 4 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा। फिर यहाँ आप ये लिख लेंगे जैसे आयोटा की पावर 2, फिर 2 का मान कितना होता है -1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और मैंने आपको बता दिए हैं। और आप रिपीट करना चाहें तो आप वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको रिपीट करवाऊँगा, तो आपकी फिर कोर्स आपका होने वाला नहीं है। तो आप ऐसे रिपीट कर लेना वीडियो को पीछे करके, या आप डबल स्पीड में जैसे चाहे आप कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ, ये भी आपका एयरफोर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि एक तो होता है आपका योज्य तस्मक, एक योज्य प्रतिलोम, एक गुणन तस्मक, एक गुणन प्रतिलोम। चार चीज़ें होती है, लिखता हूँ आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आपकी योज्य तस्मक, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी योज्य प्रतिलोम, और तीसरा होता है गुणन प्रतिलोम, और फिर चौथा होता है गुणन प्रतिलोम।
ये तस्मक, तस्मक, ठीक है। पहला योज्य प्रतिलोम, दूसरा योज्य प्रतिलोम, फिर तीसरा गुणन प्रतिलोम, चौथा गुणन तस्मक। तो ये चार चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझना कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपका इसमें पहले योजित तस्मक दे देगा आपको कि ये आपका कोई पद है, तो उसमें आपको योजित तस्मक की कंडीशन होती है अपनी z बराबर 0। योज्य प्रतिलोम बोल दे तो आपको माइनस का z ले लेना है। यदि आपको गुणन प्रतिलोम बोल दे कि गुणन प्रतिलोम है, गुणन में आपको कोई भी कंडीशन दे देगा, जैसे ये पर्सन आपका, तो इसका आप गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो गुणन प्रतिलोम उसका z बराबर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणन तस्मक बोले, तस्मक के लिए ये होगा अपना z बराबर में 1, और गुणन प्रतिलोम बोले तो 1/z हो जाएगा अपना। अब मैं इसको अलग से एक पेज पर रिपीट कर देता हूँ, अलग से एक पेज पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, योज्य तस्मक, तो उसके लिए आपका z बराबर में 0। फिर मैंने आपको क्या बताया कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम आप कैसे सोल्व करेंगे, योज्य प्रतिलोम होता है आपका माइनस का z। योज्य से आप ध्यान रख सकते हैं कि योग वाला होने वाला प्रतिलोम यानी माइनस का। अब तीसरा था आपका कि गुणन तस्मक, ठीक है, तस्मक, तो उसकी वैल्यू z बराबर 1 हो जाएगा। अब चौथा था आपका गुणन प्रतिलोम, तो इसको कैसे क्या करेंगे, इसको होता है 1/z। जैसे आपको कोई भी दे दे, जैसे 2 + 3 आयोटा दे दे, तो आपको बोल देगा गुणन प्रतिलोम ज्ञात करो, तो 1/2 + 3 आयोटा, फिर इसका परिमेयकरण करेंगे, जैसे नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे नीचे जैसे 2 प्लस में 1/2 + 3 आयोटा है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का 3 आयोटा से ऊपर नीचे, फिर आप इसको सोल्यूशन कर लेंगे। तो इसका ये सोल्यूशन होता है। योज्य प्रतिलोम बोल दे तो z बराबर में 0, योज्य प्रतिलोम बोल दे तो माइनस का z, गुणन प्रतिलोम गुणन तस्मक बोले, गुणन तस्मक तो z बराबर में 1, और गुणन प्रतिलोम बोले तो 1/z। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि NDA वाली एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे कि ये क्वेश्चन था आपका z बराबर में 1 प्लस में आयोटा, तो z स्क्वायर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणन इन्वर्स यानी गुणन प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणन प्रतिलोम ज्ञात करें तो z स्क्वायर, पहले सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आयोटा स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू माइनस का 1, फिर में 2 आयोटा, तो ये कट कर आपका यहाँ पे 2 आयोटा बचेगा। 2 आयोटा का आपको क्या करना है, गुणन प्रतिलोम करने के लिए आपको ये मैंने आपको क्या बताया 1/z आता है, तो 1/z के लिए यहाँ पे 2 आयोटा आया तो 1/2 आयोटा। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, जैसे आयोटा से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके, जो मैंने आपको बताया था पिछले एक एग्जाम्पल, 1 में आयोटा की पावर 37 का मान कितना होगा, तो ऐसे होने वाला है, ठीक है। इससे जैसे आप नीचे आपका हट जाइए तो आयोटा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयोटा की पावर 3 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा की पावर 4, तो ऊपर आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस का आयोटा और नीचे आपका 2, तो माइनस का आयोटा बटे में 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। या फिर मैं आपको लिख के बता देता हूँ, जैसे 2 आयोटा है तो आयोटा की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आयोटा की पावर 4 हो गई, और ऊपर आयोटा की पावर 3 की वैल्यू माइनस का आयोटा और नीचे 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका कॉन्जुगेट होने वाला है, यानी संयुग्मी। ये इतने कॉन्सेप्ट थे इस इंटरनल पावर ऑफ आयोटा की प्रॉपर्टी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और इन पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आए, एनडीए कोस्ट गार्ड जैसी एग्जामों, एनडीए कोस्ट गार्ड नेवी और एयरफोर्स जैसी एग्जामों में। यदि आप इस वीडियो का इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ता हूँ। कॉन्जुगेट की बात मैं आपको लास्ट में करने वाला हूँ, पहले अलजेब्रा की बात करते हैं। अलजेब्रा यानी दो आपको समिश्र संख्याएं दे दे तो आप उनको जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे, तो ये अलजेब्रा के अंदर आता है।
तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको कि एनडीए जैसे एग्जामों में कैसे आपको क्वेश्चन पूछता है। कोस्ट गार्ड में खासकर आप अपन कोस्ट गार्ड को टारगेट करके चल रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट एनडीए लेवल तक के बताए जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ा रहे हैं आपको कोस्ट गार्ड का, लेकिन आपको एनडीए तक का पढ़ा रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसे क्या कॉन्सेप्ट आपके हो रहे हैं। और आपको प्रैक्टिस के रूप में आपको 2 से 3 किताबों की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड करवा रहे हैं। तो आप उनको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। आपको कुछ समझ में नहीं आता है या फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम पर, मैं आपके कमेंट ऑन कर दूंगा, तो आप वहाँ से हमें क्वेश्चन बता देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ कि अलजेब्रा में कैसे क्या होता है। सबसे पहले अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा तो जैसे आपको 2 संख्या दे देगा कि आपकी पहली संख्या Z1 यानी x1 प्लस आयोटा y1, दूसरी Z2 यानी x2 प्लस में आयोटा Z2, तो इनको ये y2, तो आप इनका योग ज्ञात कीजिए। दो सेमिस्टर संख्या होगा, तो आप जोड़ कैसे ज्ञात करेंगे। जोड़ के लिए आप Z1 प्लस Z2 आपको ऐसे बोल देगा कैसे ज्ञात करें। तो आप ऐसे ध्यान रखना कि वास्तविक पार्ट यानी रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट में जुड़ेगा। तो सबसे पहले x1 प्लस x2, ठीक है, फिर आयोटा, फिर y1 प्लस y2। तो उम्मीद करता हूँ जोड़ वाला समझ में आ गया होगा कि रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। यही कंडीशन आपकी उसमें माइनस में लगती है कि यहाँ पर आपका माइनस दे दे तो यहाँ पर जोड़ के स्थान पर माइनस और माइनस यहाँ पर माइनस। रियल पार्ट में से रियल पार्ट को घटाना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को घटाना है। अब मल्टीप्लाई की बात करते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करने वाले हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए तो मल्टीप्लाई Z2 अपन कैसे याद करेंगे। तो जैसे अपन मल्टीप्लाई करते हैं 2 संख्या होगा, जैसे आपका 2x प्लस में 4y है, जैसे आपको ना 2x प्लस में 4y और यहाँ पर जैसे 4x प्लस में 5z है। तो अपन इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस पद को इससे, फिर इसको अगले वाले से, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। तो ऐसे ही अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। फिर अपन इसको सेपरेट कर देते हैं, रियल पार्ट को एक जगह और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं लिख लेता हूँ एक बार। Z1 बराबर x1 प्लस में आयोटा y1, Z2 बराबर में x2 प्लस में आयोटा y2। तो सबसे पहले इसको इससे, तो x1 इंटू x2, फिर इसको इससे, फिर आयोटा x1 y2, फिर y1 ये y1 x2 इंटू y1, फिर आयोटा, फिर इसको आयोटा स्क्वायर y1 y2, और ये ऐसा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर बता रहा हूँ आपको कैसे होने वाला है। तो यहाँ पर इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी -1, तो x1 माइनस x2, फिर माइनस y1 माइनस का y2। तो ये अपना पहले आपका रियल पार्ट आ जाएगा। फिर इसमें से आपको आयोटा कॉमन लेना है इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से। तो आयोटा कॉमन लेंगे तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका x1 y2 प्लस में फिर y1 x2, तो ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इनको एक पेज में लिख देता हूँ अलग से। जैसे आपका Z1 Z2 कैसे होने वाला वो आपको लिख लेना आप कैसे, वो दोनों कंडीशन। तो सबसे पहले x1 माइनस का ये 1 मिनट रुकना आप, x1 इंटू x2, फिर y1 माइनस का y2, फिर प्लस आयोटा, फिर x1 y2 y1 x2। तो ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो ये आप ध्यान में रखना। तो बात कर लेते हैं आपका एनडीए में क्वेश्चन कैसे आया था। अब एनडीए में आपको क्वेश्चन देता है घुमाकर कैसे देगा, अब देखना आप कैसे देता है वो घुमाकर। अब ये आपका x1 इंटू x2 था, तो ये x1 कौन से पार्ट का था, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1। फिर ये x2 कौन से वाले का था, रियल पार्ट ऑफ Z2, फिर माइनस का, ठीक है। फिर ये y1 किसका था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ y1, फिर ये किसका था इनटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ y2। तो ये आपको ऐसे दे देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट ज्ञात करो, तो आपको वहाँ पर ये लिखना होगा। इमेजिनरी बोल दे तो आपको ये लिखना है, x1 किसका है, रियल पार्ट ऑफ Z1, y2 किसका है, रियल पार्ट वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ
इमेजनरी पार्ट ऑफ, इसको भी मैं अलग लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना आप। तो जैसे x1 y2 प्लस में y1 इंटू x2, ये अपना इमेजनरी पार्ट है। तो इसको अपन एनडीए वाला कैसे लिखेगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस में इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 और फिर रियल पार्ट ऑफ z2। ऐसे आपको लिख के दे देगा थोड़ा घुमा करके। तो एनडीए क्वेश्चन पूछता है सिंपल, लेकिन वो थोड़ा उसको घुमा देता है। तो ये आपका अलजेब्रा हो गया। अब मैं आर्गेंड प्लेन की बात करता हूँ कि अपना आर्गेंड प्लेन भी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे वो 2D और 3D के अंदर चलता है, तो उसकी भी मैं बात करता हूँ। जैसे आर्गेंड प्लेन, तो आर्गेंड प्लेन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आर्गेंड, 1 मिनट रुकना आप, आर्गेंड प्लेन। तो ये भी आपका काफ़ी सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले इसको दर्शा दे कैसे, 2D और 3D में इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस यानी काल्पनिक अक्ष, और इसको वास्तविक अक्ष। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ। सबसे पहले ये है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस माइनस, यहाँ पर आपका प्लस एक फिर माइनस। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर पहले वाले चतुर्थांश में ये फर्स्ट, ये सेकंड आपका, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। यहाँ पर भी आपका क्वाड्रेंट ही होता है, या फिर आप इसको तल भी बोल सकते हैं। तो पहले तल में दोनों प्लस के, दूसरे वाले में एक माइनस का और एक प्लस का, फिर तीसरे वाले में दोनों माइनस के, फिर चौथे वाले में एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये आपकी 4 कंडीशन होती हैं। इन चारों कंडीशन पर आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कैसे कि आपका क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे आएगा, जैसे आपको दे देगा कि आपका 2 माइनस का 3 आयोटा, 2 प्लस में 3 आयोटा, माइनस का 2 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए आप, और यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर दोनों माइनस कर लीजिए, और यहाँ पर 2 माइनस के 3 आयोटा। तो पूछ लेगा आपको कौन से चतुर्थांश में, तो पहला वाला आपका फर्स्ट में, दूसरा सेकंड में, तीसरा थर्ड में, और चौथा फोर्थ में। और आप लिखेंगे कैसे इसको, पहले वहाँ पर इसको लिखते हैं x, y, तो यहाँ पर इसको लिखते हैं इमेज, पहले रियल पार्ट फिर बाद में इमेजनरी पार्ट। तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे कैसे, कोष्टक में जैसे 2, 3, इसको भी ऐसे ही माइनस के 2, 3, और इसको माइनस के 2, माइनस के 2, 3, फिर इसको 2 और माइनस के 3। तो ऐसे इसको लिखते हैं। अब एग्जामिनर आपको घुमाएगा कैसे, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले वो आपको ऐसे देगा क्वेश्चन कि z बराबर में अपना, जैसे अपना 2 माइनस का √5 प्लस में 2 आयोटा बोल देगा कौन से चतुर्थांश में है, और लिखेंगे कैसे आप इसको। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सभी बताएंगे कि ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो ये आपका सरासर गलत होने वाला है। अब बोलेंगे गलत कैसे है, तो गलत ऐसे है ये कि 1 मिनट रुकने, थोड़ा मिट गया। तो 2 माइनस का √5 था ना वो, और प्लस में 3 आयोटा, आप ऐसे कर ले। तो ये गलत कुछ ऐसे है कि जैसे 2 तो अपना ठीक है, ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.2, इसको ऐसे कोष्टक में लिख ले, और 3 आयोटा। अब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस की वैल्यू नहीं आएगी क्या, ये माइनस की फिर यहाँ पे प्लस की। तो ये कौन से चतुर्थांश में हुआ, दूसरे चतुर्थांश में। तो ये आपका दूसरे चतुर्थांश में। और लिखेंगे कैसे इसको, लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा, 2 माइनस का √5 फिर कोमा और फिर अपना 3। तो ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कॉन्सेप्ट भी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से आ चुके हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और आगे भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ये टॉपिक आपका 2 से 3 दिन चलने वाला है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और पहले आपके दो चैप्टर हो चुके हैं, पहला लॉगरिथम, दूसरा आपका द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, और प्रैक्टिस आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप सभी क्लासेज की PDF नोट्स स्टेप बाय स्टेप आपके कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं,
और आपको जैसे पाथफाइंडर लूसेंट, RS अग्रवाल, और आपकी एक और बुक होती है एस के पब्लिकेशन, और एक्स ग्रुप की जो आती है उसको बोलते हैं, एक बुक होती है ना, क्या नाम उसका है, उसका नाम देखना, अरिहंत उसका नाम है। तो मैं ये सभी बुक की आपको मैं PDF टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से आप उन PDF के क्वेश्चन भी इन कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।